Hi everyone. Now today again I am going to start with definite integral. So आज हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5 ये तीन प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। अच्छा अब थोड़ा सा कुछ सजेशंस बच्चों की तरफ से आया कि वीडियो का लेंथ छोटा करना है। तो होगा क्या कि वीडियो का लेंथ छोटा होगा तो सेम प्रॉपर्टीज मैंने सोचा था कि प्रॉपर्टी नंबर 3 एक बार में पूरा ख़त्म कर देते हैं, फिर 4 एक बार में पूरा ख़त्म कर देते हैं, मतलब 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे तो ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों के आए कि नहीं सर आधे आधे घंटे वाले वीडियोस डालो। तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ 3, 4, 5 ये अब अगले 3 वीडियो तक चलेगा, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ये तो वो प्रॉपर्टी है जिसका मैंने नाम रखा है किंग प्रॉपर्टी। अब किंग प्रॉपर्टी होती क्या है, तो इसको तो कहीं पर भी अप्लाई कर दो तो या तो तुम्हें मतलब क्वेश्चन में चेंजेस ही नहीं मिलेंगे या फिर इतना चेंज हो जाएगा कि सॉल्वेबल हो जाएगा। अच्छा ये चीज अगर कोई बच्चा बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है तो वो याद रखना, अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो ये तो किसी भी क्वेश्चन में लगा दो डेफिनेट इंटीग्रेशन के, प्रोवाइडेड अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये बाई पार्ट से हो जाएगा तो फिर बाई पार्ट से कर लो, पार्शियल से हो जाएगा पार्शियल से कर लो, कोई लग रहा है कि नहीं यार सब टाइप से इंटीग्रेशन के सब टाइप से कर लो, लेकिन फिर लग रहा है कि यार किसी भी मेथड से नहीं हो पाएगा तो ये प्रॉपर्टी लगा दो। अच्छा क्या होगा इसका बेनिफिट कि एग्जामिनर मतलब तुमने वो प्लान किया था कि अरे मैं मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अब वो अटेम्प्ट हो ही नहीं रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि यार अब इसके पीछे तो 0 मार्क ही मिलेंगे हमें। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब एग्जामिनर को कम से कम 1 मार्क तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको अगर अप्लाई कर देते हो तो डेफिनेटली ये 110% फिक्स है कि तुम्हें आंसर मिलेगा ही, मतलब आंसर नहीं मिलेगा लेकिन लमसम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, आंसर के करीब पहुंच जाओगे। तो अगर 4 मार्क का न्यूमेरिकल है तो फिर हो सकता है 2 मार्क भी मिल जाए, हो सकता है 1 मार्क मिले, बट इतना तो 1 मार्क तो श्योर है। अब एक बच्चा बोलेगा सर वो प्रॉपर्टी बताओ कौन सी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं तुम्हें ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी 3 पहले बताता हूं। प्रॉपर्टी 3 इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, फिर कोई बच्चा बोलेगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है। रिफ्लेक्शन, अच्छा अगर किसी बच्चे को ग्राफ आता होगा, जैसे ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया ई रेस टू एक्स का, बरोबर, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन कोई बच्चा कहे कि ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा, तो डेफिनेटली वो ऐसे होगा, ये नीचे नहीं जाएगा ऊपर ही रहेगा। अंडू कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ ऐसे एग्जैक्टली सेम ई रेस टू एक्स का भी रहेगा। ई रेस टू एक्स का ग्राफ भी हमें ऐसे ही ले जाना होगा। थोड़ी सी गलती हो रही है, होपफुली तुम समझ ही गए होगे सर क्या करना चाहते हैं। ग्राफ मतलब वाई एक्सिस को आपको क्या लेना है, मिरर की तरह कंसिडर करना है। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ग्राफ प्लॉटिंग में, मार्कर इधर उधर जा रहा है, मोटे पेन से कर लेते हैं। ये लो, ये ग्राफ है ई रेस टू एक्स का। अगला ग्राफ आएगा ई रेस टू माइनस एक्स का। समझदार बच्चा बोलेगा कि ये तो एसिम्टोट्स होगा। क्या एक्स एक्सिस, एसिम्टोट्स क्या होता है, वो लाइन जिसको कर्व इन्फिनिटी पे टच करता है। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स का, ये है y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स का, जिसमें y एक्सिस जो है, ठीक है, y एक्सिस जो है
वो लाइन मिरर का काम करती है, लाइन मिरर का। अगर तुम्हें मालूम होगा तो तुम कहोगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ से अगर तुम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो y इक्वल टू माइनस एफ एक्स सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये आपको करना क्या होगा कि एग्जैक्टली y एक्सिस को लाइन मिरर लेके सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एक बच्चा बोलेगा सर इसकी ऐसी क्या ज़रूरत है आप पढ़ी जो आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है, बता रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा, मान लो कि ये कर्व है a टू b, हमने इसे इंटीग्रेट किया तो ये जो एरिया देगा अलजेब्रिक एरिया, तो ये वाली रहेगी। तो ये जो चीज़ हमने निकाला वो निकाला a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लूँ तो रिफ्लेक्शन तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जैसे था वैसे आएगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ए मुझे यहाँ दिखेगा और जो बी दिखेगा वो समथिंग यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो ये बी दिख गया और अब जो अलजेब्रिक एरिया आ रही है ये वाली आ रही है। तो अब इसे इंटीग्रल में एरिया के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, माइनस बी टू माइनस ए, माइनस बी टू माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया। तो एरिया वाइज तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। तो जितनी एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी एरिया उस लिमिट के अंदर ये ऑक्यूपाई करेगा। फर्क ये होगा कि यहाँ पे जो b है नेगेटिव होने के बाद b एक छोटा नंबर बनेगा और a एक b से बड़ा नंबर बनेगा नेगेटिव होने के बाद। तो प्रॉपर्टी को अगर मैं लिखूँ तो ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखी जाती है कि इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रल ऑफ, अब देखो लिमिट आपको चेंज करना है, सबसे पहले b टू a करना है विथ नेगेटिव साइन, b टू a नेगेटिव साइन। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट आपका माइनस एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अगर कोई बच्चा बोले सर इसका प्रूफ कैसे करना है, बस वही जैसे पिछली 2 प्रॉपर्टीज के प्रूफ बताए हैं वैसे ही कर लो। फिर एक बच्चा बोलेगा सर आप करके दिखाओ। चलो, अगर प्रूफ ही चाहिए तुम्हें, प्रूफ, अच्छा ये प्रॉपर्टी तो बोर्ड वाले बच्चों के बुक में रहती नहीं है, बट ठीक है अगर रह भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आराम से प्रूफ कर लेंगे कि लेट एफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स प्लस सी होगा। फिर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट, चाहे आप ऐसे भी लिख दो कि जी ऑफ एक्स ए टू बी, तो जी बी माइनस जी ए आ जाएगा, जी बी माइनस जी ए आ जाएगा। जी बी माइनस जी ए आ जाएगा। फिर मुझे अगले पेज पे आपको ले चलना पड़ेगा। अब माइनस बी टू माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, फिर अब इसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि सर अगर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लिया तो उसका क्या आएगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। बहुत बच्चों को बोला तो लोग डायरेक्टली लिख देते कि जी ऑफ एक्स हो जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, वो गलत है। जी ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, वो गलत है। जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, एफ का इंटीग्रल जी ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1 करना पड़ेगा। कोई बच्चा बोले क्यों करना पड़ेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो करना ही पड़ता है ना। डेफिनेट अगर इनडेफिनेट में पढ़े हो तो जो लीनियर का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड ही करना पड़ेगा। फिर ये माइनस आप बाहर रख दो, तो ये अब हो जाएगा जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। ठीक है, अच्छा अगर कोई बच्चा ऐसा ना समझे तो फिर लेट माइनस एक्स इक्वल टू टी लेके कर लो, तो माइनस डी एक्स आएगा, फिर तुम्हें ऑटोमेटिक समझ जाएगा जी बी माइनस जी ए हो जाएगा, जी बी माइनस जी ए हो जाएगा। तो देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया।
फिर एक बच्चा बोले कि ठीक है सर, अगर ये आ गया तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अगर जहां सवाल है अप्लाई का, ठीक है, तो मैं उस अप्लाई के लिए आपको बता रहा हूं, बुक्स देना है। ओके, अप्लाई के लिए एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, इंटीग्रल ऑफ -2 से -1, एग्जाम्पल log of mod of x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 के लिए log of x dx, log of x dx। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जस्ट मैंने अभी बनाया, सोचा ऐसा कुछ देते हैं। फिर अब मॉड एक्स माइनस इंटरवल तो नेगेटिव है, तो तुम्हें तो मालूम है कि मॉड एक्स दो तरीके से बिहेव करता है। मॉड एक्स का बिहेवियर प्लस एक्स की तरह होता है जब एक्स पॉजिटिव की तरफ जाता है, जीरो पे इसका बिहेवियर जीरो की तरह होता है, ठीक है, और नेगेटिव पे ये जब नेगेटिव साइड में होता है तो ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो फिर एक बच्चा बोले सर इसको मैं कैसे करूं, तो बस वही कर दो, इसे पहले ऐसे लिख दो, -2 से -1, ये हो जाएगा log ऑफ -x dx, -1 से 2 log x dx, ऐसे हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोले कि सर अब आगे कैसे करूं, वही है कि आपको करना क्या है, इसका रिफ्लेक्शन लो, ठीक है ना, log ऑफ -x का ग्राफ तो फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा। आप बात कर रहे हो 1 to 2, -1 से -2, सॉरी -2 से -1, ठीक है, 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली आप ऐसे चले जाओ, ठीक है, तो ये 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो एरिया यहाँ से पे मिल रही है वो एरिया यहाँ पे मिलेगी। फर्क ये है कि ये y इक्वल टू लॉग ऑफ -x है, अरे ये y इक्वल टू लॉग ऑफ x है, अगर जिनको ग्राफ समझ में आता हो। अच्छा, जिनको ग्राफ नहीं समझ में आता हो तो पहले ये कर देना कि माइनस लिमिट की इंटरचेंजिंग कर दो, ठीक है, ये 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2, और इन्हें पॉजिटिव लिमिट पॉजिटिव बना के इंटरचेंज कर दो, और आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव x को या x की जगह पे नेगेटिव x डाल दो, ठीक है। तो log x dx, अब -1 to 2, 1 to 2 log x dx, देखो कहाँ दिक्कत थी, 1 से 2 log x dx, तो क्या ये डिफिकल्ट है, मुझे बताओ किसी भी तरीके से, क्या ये डिफिकल्ट है। आंसर हो गया 0, तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। फिर अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ये कहता है कि ये, अच्छा इसे वर्ड में, एट एनी इंस्टेंट वी कैन रिप्लेस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड by sum of limits माइनस वेरिएबल। फिर एक बच्चा बोलेगा ये क्या आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या है। तो जैसे ये आपसे पूछा कि 0 to a fx dx, 0 to a fx dx बराबर 0 to a, फिर लिमिट का सम तो a हो गया, 0 प्लस a हो गया, x की जगह पे a माइनस एक्स आ जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा इसका प्रूफ बताओ। तो देखो ये बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ फॉर बोर्ड, तो अगर कोई बच्चा बोर्ड के लिए देख रहा है तो उसके लिए तो ये प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले एनालिटिकल प्रूफ बताता है, एनालिटिकल मतलब ग्राफिकल, कि ग्राफिकल एनालिसिस क्या कहती है। अब तुमने ये निकाल लिया 0 to a, ठीक है,
फिर जब तुमने इसका रिफ्लेक्शन लिया तो ये तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये वाली एरिया। रिफ्लेक्शन में तुम्हारा ये सेम एरिया इधर आ गया माइनस ए, तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, सेम एरिया आ गया। अब तुम इसे शिफ्ट करना चालू कर दो। इस पूरे ग्राफ को तुमने यूं यूं शिफ्ट किया, यूं यूं शिफ्ट किया, और जो माइनस ए है वो 0 पे पहुंच गया, 0 ए पे पहुंच गया। तो मैंने लिखा कि माइनस ए पहुंच गया 0 पे, तो ये तो बन गया 0, और ग्रीन से मैंने बता दिया कि 0 पहुंच गया ए पे, तो ये बन गया ए। सो द एरिया विल लुक लाइक सेम टू सेम। सपोज करो यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से ऐसे, द एरिया विल, द सेम एरिया विल बी ट्रांसफर हियर, लेकिन बदले में तो एरिया तो वही आएगा ना। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर फिर ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? तो जब ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो उसका इक्वेशन में हम क्या करते हैं, माइनस छोड़ दो, एक्स की जगह पे लिख देंगे कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ए यूनिट आगे गया तो एक्स माइनस ए। अब खोलोगे तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, यही है। तो जितनी एरिया एफ ऑफ माइनस एक्स की y इक्वल टू एफ एक्स की थी, उतनी एरिया सेम लिमिट में y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स की थी। अगर उसको a यूनिट शिफ्ट किया तो उतनी ही एरिया होगी। फिर एक बच्चा बोलेगा सर मुझे नहीं समझा। तो फिर अगर कोई बोलता है कि मुझे नहीं समझा तो तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है। ये तो मैंने कहा कि बोर्ड वालों के लिए मैं बेसिकली इसको दे रहा हूँ। कोई बच्चा बोलेगा जेई वालों के लिए काम का नहीं है क्या? सबसे ज्यादा काम का तो यही है। हाँ, लेकिन इस तरीके से एनालिटिकल प्रूफ से नहीं समझना है इसको, तो अपने को न्यूमेरिकल में, यही प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था। ये नमक है, नमक, इसका नाम मैंने नमक रखा है या किंग रखा है। उसका रीजन क्या है? इस प्रॉपर्टी को कहीं पर भी अप्लाई कर दो, दो में से एक चीज होना है, या तो आपको राइट आंसर आएगा, या तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसे का वैसे ही हो जाएगा। कोई बच्चा बोले राइट आंसर आएगा मतलब वो सॉल्वेबल हो जाएगा, जो ऑब्स्टेकल आ रहे थे वो हट जाएंगे। कोई बच्चा बोलेगा ठीक है, इसका प्रूफ कैसे हम करें बोर्ड में? प्रूफ करना क्या है, वही किसको चेंज करना है। बच्चे ने बोला चलो सर हमने 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ले लिया, बहुत अच्छे। फिर आपको कंसिडर करना है कि लेट, अब मुझे इसको बनाना है ऐसा, तो x बराबर a माइनस एक्स, तो वी आर टेकिंग a माइनस टी, देयरफॉर dx इक्वल टू माइनस डी टी। अच्छा, लिमिट चेंज करना मत भूलना, लिमिट चेंज करना मत भूलना। यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो ठीक है, चलो अब a डाला तो a माइनस ए हो गया 0, तो अपर लिमिट 0 आ गया। 0 डाला तो फिर a आ गया, फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस टी, और ये हो जाएगा माइनस डी टी। फिर पहले मैंने किया चेंज ऑफ वेरिएबल, ताकि क्वेश्चन मेरा एक्स में हो जाए, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल चेंज होने से क्या हुआ कि मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्स में दिखना चालू हो जाएगा, माइनस डी एक्स। फिर मेरा क्वेश्चन x में दिखेगा। फिर एक बच्चा बोलेगा अरे सर x तो आपने a माइनस टी लिया था। अरे बेटा, इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने ही बताया था, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त वेरिएबल, जो वेरिएबल अभी यहाँ dt दिया है मतलब t वेरिएबल है, t का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, चाहे तो y रखो, आप चाहे तो m रखो, चाहे तो अल्फा रखो, ठीक है। तो आप नाम कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मैंने रीपुट नहीं किया, रीपुट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में जब लिमिट चेंज हुआ तो मैंने कुछ लिमिट वगैरह को चेंज किया क्या? मतलब अभी जो x मैंने डाला t की जगह पे x अभी, तो उसमें लिमिट को मैंने कुछ टच किया क्या? नहीं। तो अगर हम लिमिट को टच किए बिना सिर्फ वेरिएबल का नाम बदल रहे हैं तो चलेगा, इंटीग्रेशन में चलेगा, आई रिपीट चलेगा। फिर एक बच्चा बोले आगे क्या करेंगे, तो मैं कहूंगा चेंज ऑफ सॉरी, ये ए टू 0 था, ये ए टू 0 था, मैंने 0 टू ए लिख दिया, ए टू 0, ठीक है, ए टू 0। चेंज ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स चेंज करो,
तो कोई बच्चा बोलेगा लिमिट्स चेंज करने से क्या होता है, बस आंसर आ जाता है लिमिट चेंज करने से, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। फिर एक बच्चा बोलेगा हाँ सर ये तो आ गया इक्वल टू आर एच एस। फिर एक बच्चा ये भी सवाल उठाएगा सर इसको करेंगे कैसे, करेंगे कैसे। चलो ठीक है, अगले पेज पे जाते, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 1, इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 x इंटू 3 माइनस एक्स रेज टू 99 dx। अब एक बच्चा बोलेगा सर कैसे करें, अगर स्क्वायर होता तो क्या करते, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर होता तो। फिर बच्चा बोलेगा सर एक्सपांड कर देते। फिर एक बच्चा बोलेगा सर बाई पार्ट्स लगाएं क्या, प्रोडक्ट लगाओ। तुम पहला बाई पार्ट्स लगाओगे तो फिर 99 का पावर 98 हो जाएगा, तुम्हें 99 बार यानी 100 बार तो बाई पार्ट्स लगाना होगा। फिर बच्चा बोलेगा सर फिर क्या लॉजिक लगाएं, अगर इससे नहीं समझ पा रहे तो क्या लॉजिक लगाएं। देखो वही लॉजिक तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि आप ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन 0 to a दिया है एफ एक्स डी एक्स। अच्छा कोई बोले सर 0 कंपलसरी है, नहीं भाई अभी इसी की कोरोलरी बता देता हूँ, a to b। मैंने प्रॉब्लम ले लिया a to b वाला। अच्छा कोई बच्चा बोले नहीं सर 0 वाला लो ना, तो चलो 0 वाला ले लेते हैं, 0 वाला ले लेते हैं। और थोड़ा सा एक मिनट लगता है कलर इसे चेंज कर देते, इसे 2 रखते हैं। कोई बच्चा बोले सर अगर 3 रखा तो क्या होगा, वो भी होगा, आगे बताऊंगा ना मैं तुम्हें कैसे करेंगे। 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो फिर ये हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। फिर एक बच्चा बोलेगा सर इससे क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को लगाने से, तो इससे ये होगा कि i इक्वल टू 0 से 2 x की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स, तो बट ऑब्वियस 2 माइनस एक्स बन गया x रेज टू 99। फिर 0 से 2 बाहर ले लेते हैं, x रेज टू 99 dx माइनस 0 से 2 x रेज टू 100 dx। फिर x रेज टू 99 तो हो गया x रेज टू 100 बाई 100, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 बाई 2, और ये हो गया x रेज टू 101 बाई 101, 0 से 2। फिर ये आ गया 2 इंटू 2 रेज टू 100 अपॉन 100 माइनस 2 इंटू 101 बाई 101। क्योंकि लोअर लिमिट तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्यों नहीं डाल रहा हूँ उसका रीज़न ये है। अच्छा ये 2 यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर देते हैं, x रेज टू 101। अब लोअर लिमिट इसलिए, अच्छा ये तो यार थोड़ी गलती हो गई, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं कहाँ ध्यान मेरा है। चलो ठीक है, थोड़ा सा वो अलग सा लग रहा था ना इसलिए 2 रेज टू 101। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो सर ये आ गया, तो अच्छा देखो यहाँ पे भी ये पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रेज टू 101 हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया, 1 बाई 100 माइनस 1 बाई 101। फिर आंसर क्या आएगा 2 रेज टू 101, ये यहाँ तो 101 माइनस 100 बाई 10100, तो फिर 2 रेज टू 101 बाई 10100, ये इसका आंसर है। तो फिर इसको ध्यान से देख लो, समझ लो। फिर एक बच्चा बोलेगा सर ये समझा लेकिन कुछ हटके दो, ठीक है हटके भी एक प्रॉब्लम देता हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ मुझे 30 मिनट रखना है, 30-35 मिनट तक ही रखना है। तो हो सकता है पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5, फिर अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या है कि a से b एफ एक्स डी एक्स, वही सेम लॉजिक है
इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सेम ग्राफ है, ग्राफिकल एनालिसिस अगर कोई बच्चा करना चाहे तो उसके लिए तो सब कुछ सेम है। ये ग्राफ है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी वाला ग्राफ है। इसी ग्राफ को यहाँ पे शिफ्टिंग देंगे तो ये बी टू ए हो जाएगा, ठीक है, बी टू ए हो जाएगा। और फिर पूरे ग्राफ को उठा के वापस से उसी जगह पे ले आएंगे तो ग्राफ का शेप तो कुछ अलग सा ही दिखेगा। जैसे ये है ग्राफ, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऐसा लगेगा, ये ऐसे, ठीक है, लिमिट भी ऐसे ही रहेगी, बी बी की जगह पे रहेगा, मतलब ए बन चुका होगा बी, बी बन चुका होगा ए। इधर ये माइनस है, माइनस है तो माइनस ए बन जाएगा माइनस बी, और मतलब बी बन जाएगा और माइनस बी ए बन जाएगा। कोई बच्चा बोले सर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ये तो वही है यार, वही सेम पीछे वाली प्रॉपर्टी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ एनालिटिकल प्रूफ में, प्रूफ पे जाओ। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस बार RHS लेता हूँ, RHS ले लेता हूँ। RHS क्या लिया RHS में, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फिर एक बच्चा बोले सर इसको कैसे अप्रोच करोगे, अप्रोच का तरीका वही है ट्रेडिशनल, लेटो। अब देखो ये मान लेंगे कि a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t, 0 x का dx और t का dt, तो माइनस dx इक्वल टू dt। यहां से अगर कोई बच्चा बोले कि x बराबर क्या होगा तो a प्लस बी माइनस टी बराबर x होगा, ऐसे कुछ। लेकिन इसकी जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, फिलहाल तो x का कोई भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। चलो फिर हम क्या करने वाले, फिर हम आएंगे, ठीक है, अब जहाँ पे a है x की जगह पे a डालो तो b आ जाएगा, जहाँ पे b डालो तो a आ जाएगा, फिर ये वाले पार्ट का आंसर t आ जाएगा, फिर यहाँ पे आंसर माइनस dt। चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को चेंज करते हैं, ठीक है। सो I इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चेंज ऑफ लिमिट्स, चेंज ऑफ लिमिट्स, तो I इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हेंस प्रूफ। LHS, LHS आ गया, तो चाहे LHS से प्रूफ करो चाहे RHS से। अच्छा इस प्रूफ को सारे बच्चे दिमाग में बिठा लेंगे। कोई बच्चा बोलेगा क्यों, ये प्रूफ माइट बी 4 मार्क या 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी डाल देगा। कोई बच्चा बोलेगा सर किस तरह का न्यूमेरिकल डाल सकता है। चलो एग्जाम्पल के क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया कि 3 to 8, ये है 11 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है 11 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ऐसे ले लेंगे। फिर क्या होगा, फिर इसमें क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होगी। फिर बच्चा बोलेगा अगर सर प्रॉपर्टी आप याद कर रहे हो तो प्रॉपर्टी तो आपकी क्या कहती है, प्रॉपर्टी आपकी कहती है P5 आपकी कहती है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे कहती है। मतलब आपको क्या करना है, रिप्लेस, रेड से ना लिख करके इससे लिखते हैं ब्लैक से, रिप्लेस x बाई sum of the limit 11 minus x and vice versa, vice versa।
फिर एक बच्चा बोलेगा वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा मतलब एक्स की जगह पे तुम क्या रखोगे? 11 माइनस एक्स, तो 11 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखोगे? एक्स। तो बच्चा बोलेगा ठीक है, अगर हमने ऐसे किया तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें वही मिलेगा, लिमिट तो वैसे ही रहनी है 3 to 8, 11 माइनस एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स से नंबर 2 डी एक्स। फिर एक बच्चा बोलेगा सर अगर ये कर लिया तो क्वेश्चन पहले भी डिफिकल्ट था अभी भी डिफिकल्ट है, उसमें नया क्या मिला? तो तुमने ये रूल इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है कि अगर एक प्रॉब्लम दूं, मैं एक प्रॉब्लम रूल की बात करूं कि अगर मैंने एक प्रॉब्लम दिया ए टू बी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, कैसे सॉल्व करोगे? तो तुम्हारा आंसर यही होता है सर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स मतलब आप ऐसे कहते हो, तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल होगा। मतलब दो अलग अलग प्लस में हो, लिमिट सेम हो, इंटीग्रेंड दोनों एक्स में हो, लिमिट सेम हो, तो हम उनके इंटीग्रेंड को ऐड कर सकते हैं। फिर एक बच्चा बोलेगा सर कैसे? अगर मैं कर दूं एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करूं तो राइट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या है? आई और आई, आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i, और राइट साइड में ऐसे हो जाएगा 3 to 8, यहाँ पे ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 11 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, कुछ ऐसे हो जाएगा। इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ऐड हो रहा है। फिर एक बच्चा बोलेगा सर इतना सब क्यों कर रहे हैं, मतलब इससे क्या मिल रहा है? ध्यान से देखो क्या मिल रहा है। अब प्रॉब्लम पहले डिफिकल्ट था, इसके बाद भी डिफिकल्ट है, अगर दोनों का ऐड किया तो 2i इक्वल टू 3 to 8। अब डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। फिर क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? अगले पेज पे जाते हैं। बचेगा 2i इक्वल टू 3 to 8 dx, जो आएगा x 3 to 8, फिर 8 माइनस 3, ये आ जाएगा 5, i इक्वल टू 5/2, ये आंसर आ जाएगा 5/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई होती है। अच्छा, अब वीडियो में बंद करता हूँ। अब वीडियो बंद करने से पहले एक प्रॉब्लम लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, एग्जाम्पल। फिर इसके बाद अगले वीडियो में इसी के और प्रॉब्लम चलेंगे। ठीक है, जीरो से सपोज करो मैंने कर दिया कि चलो 0 से π/2 ln ऑफ tan x, ये एक प्रॉब्लम मैंने लिखा ln ऑफ tan x dx से नंबर 1। फिर मैंने पूछा क्या करेंगे, बच्चा उसको देखते रह गया कि सर मैं करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ सर, बाई पार्ट्स लगाओ। तो मैं कहूँगा यहाँ तो एक ही फंक्शन है ln tan x, मतलब ln ऑफ tan x है, ये एक ही फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। फिर बच्चा बोलेगा सर सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो। तो सारा कुछ ट्राई करके अगर कुछ न समझे, अगर मान लो कि तुम एग्जाम में बैठे हो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं यार, मैं तो ठप पड़ गया। अब दोनों में से P4 एंड P5 एक कोरोलरीज है ये। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया है भले इसे, लेकिन कोई एक प्रॉपर्टी लिख दो। किसी ने बोला A to B वाली लिख दूं, चलेगा, वो भी चलेगा, A to B fx dx। ठीक है, A की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में, तो A to B f ऑफ A प्लस B माइनस x dx।
मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो तो हमने x को ऐसे लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिप्लेस x बाई सम ऑफ द लिमिट 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। मतलब देयरफॉर x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा अगर ये करते भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो कुछ भी चेंज मत करना, ना लिमिट ना कुछ, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ln ऑफ कॉट एक्स, ln ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ये आपने नंबर 2 कर दिया, एक नंबर 2 नंबर। फिर अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 प्लस 2, और ये ऐसे हो जाएगा i प्लस आई, पूरा लिख के दिखाता हूँ, 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ tan x प्लस 0 से पाई बाई 2 dx भी लिख देते हैं, थोड़ा सा dx लिख देते हैं, dx प्लस 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ cot x dx, ln ऑफ cot x dx। ये हमने कर दिया। यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ tan x प्लस ln ऑफ cot x, ln ऑफ cot x dx। ठीक है, फिर अगले पेज पे जाते हैं। 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ln ऑफ tan x इंटू cot x, tan x इंटू cot x dx कर देते हैं। 2i इक्वल टू, अगर बच्चा समझदार है तो जरूर बोलेगा कि सर tan इंटू cot तो 1 होता है, तो फिर क्या आएगा 0, तो i बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये प्रॉपर्टी आप अगर अप्लाई करते हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, जाने में मतलब आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल हो जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है और अगर बोर्ड वाला बच्चा बोर्ड में अप्लाई कर दे तो फिर उसे 1 मार्क मिलना तो तय है। कोई बच्चा बोलेगा सर जेई वालों के लिए क्या, जेई वाले तो बिंदास अप्लाई करो, या तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा एंड कुछ ना कुछ आगे रास्ता दिखाएगा कि चलो इसको ऐड कर देते हैं, या फिर ऐसा भी बताएगा कि नहीं अब ये सिंप्लीफाई हो गया, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपको रास्ता मिलेगा, पक्का रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो अगर रास्ता मिल गया तो फिर तो बात ही बन गई। क्लियर। चलो अब क्योंकि वीडियो का लिंक छोटा रखना है तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगला वीडियो देखो, उसमें P3 P4 P5 के बेस्ट पे प्रॉब्लम रहेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है, आप लोग केयर करो अपना और अगले वीडियो का वेट करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो। देखो व्यूज नहीं आ रहे, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे। अच्छा कोई बच्चा बोले सर व्यू से आपको क्या लेना देना है, मैं कह रहा हूँ व्यू तुम्हारे रहेंगे तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि नहीं यार वीडियो बनाना है, अच्छा वीडियो बनाना है। ठीक है, तो अपने व्यूज बढ़ाओ, अपने दोस्तों को बोलो चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए चलो थैंक यू वेरी मच। आगे अगले लेक्चर का वेट करो।